फारिस, अगर तुम सीरियस हो कि मेरी कोई बात सुन सको तो मैं कुछ कहूँ। कहो। फारिस, देखा है तुमने, समन ने तुम्हारी खुशी की खातिर खुद को कितना चेंज कर लिया। हाँ, शुक्र उसे एहसास हो गया। उसे एहसास हो गया कि वो गलत थी। सारी उम्र किसी के साथ जबरदस्ती नहीं रहा जा सकता। अगर वो खुद को चेंज कर सकती है तो तुम्हारी सोच क्यों नहीं चेंज हो सकती? क्या मतलब? फारिस, समन बहुत अच्छी है। तो मैंने कब कहा बुरी है? अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? वो बहुत चाहती है तुम्हें, और उसकी मोहब्बत की आजमाइश तो देखो कि तुम्हारी खुशी के लिए उस सब ने फैसला बदल दिया। मेरा जो कहना खुलकर कहो। फारिस, हमारा ख्याल वो नहीं रखते जिनसे हमें मोहब्बत होती है, हमारा ख्याल वो रखते हैं जिनको हमसे मोहब्बत हो। तुम समन से शादी करो। मेरा ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, प्लीज इसे दोबारा मत खोलो। मोहब्बत का चैप्टर कभी क्लोज नहीं होता। फारिस, तुम ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। शादी तो तुमने करनी ही है, तो फिर उससे क्यों नहीं जो तुम्हें इतना चाहती। तो मुझे फिर से फोर्स क्यों कर रही हो? एक सेकंड, कहीं ये सब ड्रामा तो नहीं था मुझे घर लाने के लिए? नहीं फारिस, समन बहुत हर्ट है, वो बस शो नहीं करती। तुम्हें उससे हमदर्दी है और मुझसे नहीं। मैं भाई हूं तुम्हारा। मुझे तुम दोनों से बहुत हमदर्दी है, इसीलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ। अच्छा, तुम फ्री हो जाओ तो फिर बात करते हैं। यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी कॉल आई है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि तुम ऐसी ये हिमाकत करोगे। तुम्हें अंदाजा भी है कि जो तुम कर रहे हो किस कदर गलत है? वो क्या किया मैंने? मिल सकते हो मुझे? बिल्कुल मिल सकता हूँ, तुम्हारी पहुंच से बाहर नहीं हूं मैं। फुजूल बातें मत करो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है? अजीब लड़का, इतनी जल्दी में क्या है कि अपना फोन यहाँ भूल गया। कौन? कहाँ हो तुम? मैं कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। तुम्हें भी ऐसी लगता है? समन से शादी ना करने की वजह तुम हो। क्यों? आप किसी और से भी मोहब्बत के दावे कर बैठे? अगर तुमसे ना की होती तो शायद मेरी जिंदगी में कोई और आ जाती। देखो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि जब मोहब्बत से आपका कोई हाथ थामना चाह रहा हो ना, उसका हाथ थाम लेना चाहिए। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ तो? फारिस, देखो, तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने से बहुत पहले ही कोई और आ चुका है। जितना
जितना हक मोहब्बत करने का तुम्हें है उतना मुझे भी तो है ना। इसीलिए तो खामोश हो। जब तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल है तो कर लो ना शादी के लिए। हाँ देखो, समन तुमसे मोहब्बत भी करती है, इतनी अच्छी लड़की भी है। लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। ठीक कह रहे हो। कैसे किसी से मोहब्बत कर सकोगे जब उसके लिए दिल के दरवाजे ही बंद होंगे। मुझे अपनी सोचों से निकाल दोगे तो उसके लिए जगह बन ही जाएगी। कमाल है, सबकी तरह तुम्हें भी समन की बहुत फिक्र है। नहीं नहीं, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। मैं तो बस इतना कहने आई हूँ कि तुम्हारी शादी से इनकार की वजह में अगर कहीं मैं भी शामिल हूँ तो प्लीज मुझे अपने जहन से निकाल दो। और एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिस तरह आज तक तुमने मेरा जिक्र किसी से नहीं किया, प्लीज आइंदा भी मत करना। कोई फायदा नहीं। तुम या तुम्हारी फैमिली 1000 बार भी मुझसे पूछने आएगी तो 1000 बार इनकार करो। I'm sorry, मुझे अचानक जाना पड़ गया। ज़मान नहीं आया। कहाँ गए थे? वो एक दोस्त से काम था, उसी मिलने गया। इतना जरूरी काम था कि फौरन जाना पड़ा और इतनी जल्दी में अपना फोन भी घर पे भूल गए। नहीं, मुझे याद आ गया था लेकिन मैंने कहा घर वापस ही आ रहा हूँ। हो गया दोस्त का काम? क्या बात है? इन्वेस्टिगेशन? क्यों? घबरा क्यों रहे हो मेरे सवालों से? मैं क्यों घबराऊंगा? क्योंकि जिस दोस्त से मिलने गए थे उसकी कॉल आई थी तुम्हारे जाने के बाद। क्यों बुलाया था लिशपा ने तुम्हें? वो कुछ काम था उसे। छुपा रहे हो मुझसे कुछ? नवेरा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अगर चाहते हो मैं कुछ गलत ना सोचूं तो सच बता दो। सच नहीं बता सकता। ठीक है, मैं अलिशबा से खुद पूछ लेती। उससे कुछ मत पूछना, वरना उसका मुझ पर एतबार टूट जाएगा। एतबार? तुम दोनों एक दूसरे को? दोनों नहीं, सिर्फ मैं अलिशबा से प्यार करता हूँ। और वो नहीं करती। इनफैक्ट वो चाहती मैं इस बात का जिक्र भी मत करूं। तो इसलिए तुमने समन से शादी के लिए इनकार किया? यार, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे भी नहीं बताई। क्या बताता ना मेरा, जब उसने मेरी मोहब्बत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसकी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि तुमने उसका नाम तक नहीं लिया और घर छोड़ दिया। बाबा और पुप्पो ने तो पूछा भी था तुमसे उस वक्त कि कोई पसंद है तो बता दो, तो उस वक्त कह देते ना। नहीं बता सकता था क्योंकि उसके पास मेरे लिए सिर्फ इनकार है। इनफैक्ट वो कहती है अगर 1000 बार भी रिश्ता लेकर आऊंगा तो वो 1000 बार इनकार कर देगी। मैं बात करूं उससे? नहीं, उसको लगेगा मैंने अपने वादे का पास नहीं रखा। बताऊंगी उसको कि उसने तो अपना राज खुद ही फाश कर दिया है। इससे तुम दोनों हो बहुत चालाक। मुझे तो पता ही नहीं चलने दिया तुम लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम फूफो। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बेटा। आप मेरे घर चक्कर लगाएंगी ना? हाँ हाँ, जाने से पहले हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। क्या मतलब जाने से पहले? आप जा रही हैं? जाना तो है ना। अब नवीद का फ़ोन भी आया था और वो कह रहे थे कि बस अगले हफ्ते की टिकट्स करवा लो। इतनी जल्दी क्या है? इतने अरसे बाद आप लोग आए हैं और बाबा आपकी वजह से इतने खुश हैं।
बस अल्लाह उन्हें खुशी रखे। भाईजान की तरफ से बहुत फिक्र रहेगी मुझे जाने के बाद। भाभी की डेथ के बाद जिस तरह से वो अकेले हो गए थे और जो उन्हें देख के मुझे फील आता था ना, वो ये अब भी मुझे आता है। तुम्हारे जाने के बाद एक दफ़ा फिर बहुत अकेले हो गए। तुमने बहुत अच्छी तरह से भाईजान को और घर को संभाल लिया था। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप ना जाएं। जाना तो फिर भी है ही ना। बस काश फारिस शादी के लिए मान जाता, भाईजान की तरफ से फिक्र कम हो जाती और बहू आ जाती घर को संभालने के लिए। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है, लेकिन अब फारिस को कौन समझा? तुम समझा सकती हो बेटा। देखो, फारिस समन से शादी नहीं करना चाहता, ना करे, लेकिन किसी और के लिए तो हाँ बोल देना। इस घर को अब बहू की जरूरत है। ठीक कह रही हैं आप, फिक्र ना करें, मान जाएगा वो भी। वाकई? यानी कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? अच्छा, तो फिर देर नहीं करो, फारिस से बात तो करो ना, हो सकता है वो मान ही जाए। पुप्पो, आप बस समझें कि फारिस मान चुका है, मेरा बस इस लड़की से बात करना बाकी है। चाय लेके आती हूँ आपके लिए।